जब बात आती है मुगल एम्पायर के सफर की तो कुछ नाम सबसे ज्यादा सुना जाता है, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। मगर एक नाम ऐसा है जो एम्पायर के एंड का सिग्नल था और जो हिस्ट्री के पेजेस पे अपनी छवि को लेकर काफी डिस्कस किया गया है, औरंगजेब। एक ऐसा बादशाह जिसको जिंदा शहीद यानी लिविंग मार्टर कहते थे। औरंगजेब की कहानी एक ऐसे लीडर की है जिसका विजन था पर उनके डिसीजंस ने एम्पायर को एक नई डायरेक्शन दे दी। शाहजहां और मुमताज महल के बेटे औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ, एक ऐसे फैमिली में जहां आर्ट, कल्चर और लग्जरी का हर चीज से गहरा रिश्ता था। औरंगजेब अपने खानदानी लेगेसी से काफी अलग था। उसका मन था वो किसी भी तरह से अपने फादर की जगह लेना चाहता था, लेकिन उसका अप्रोच बहुत ही डिफरेंट था। अपने जवानी के दिनों में औरंगजेब अपनी डिसिप्लिन और एम्बिशन के लिए जाना जाता था। अकबर और शाहजहां की कोर्ट में वो कभी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता और कभी अपनी फेथ को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की। और जब बात आई थ्रोन की तो उसने अपने भाई दारा शिकोह के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया, जिसे एक इंटेलेक्चुअल और सूफी थिंकर कहा जाता था। औरंगजेब ने अपनी फेट को अपने हाथों में रखा और 1658 में शाहजहां को कैद कर दिया और खुद मुगल एम्पायर के बादशाह बन गया। जब औरंगजेब ने एम्पायर संभाला तो उसका फोकस सबसे ज्यादा एक चीज पर था, इस्लामिक लॉ, शरिया। अकबर ने रिलीजियस टॉलरेंस को अपनाया था, लेकिन औरंगजेब का मन था कि अगर एम्पायर को चलाना है तो इस्लाम को पूरी तरह से अपनाना होगा। उसने जिजिया टैक्स दोबारा इंट्रोड्यूस किया जो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, और हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने की पॉलिसीज भी चलाई गई थी। मगर एक बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं वो ये है कि औरंगजेब का विजन बहुत कॉम्प्लेक्स था। उसने अपने रेन में जो रिफॉर्म्स किए उन्होंने एग्रीकल्चर और इकोनॉमी को बहुत फायदा पहुंचाया। उसने अपने किंगडम को साउथ में एक्सपैंड किया और मराठास को भी डील करना पड़ा। औरंगजेब का गोल सिर्फ रिलीजियस प्यूरिज्म नहीं था, वो अपनी पूरी टेरिटरीज को एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट में ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। जहां एक तरफ औरंगजेब का रूल स्ट्रिक्ट और मॉरल था, वहां दूसरी तरफ उसकी फैमिली के साथ रिलेशंस कॉम्प्लेक्स थे। उसका अपने भाई दारा शिकोह से कैसा राइवलरी था और किस तरह उसने अपने बाकी भाइयों को भी डील किया, ये कहानी एक दूसरा एस्पेक्ट है। दारा शिकोह को उसने खुद के थ्रोन के कंपटीशन के रूप में देखा और फिर उसके खिलाफ वॉर जीतने के बाद दारा को मार दिया। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट उसकी लाइफ का था अपनी महान वाइफ राबिया दुर्रानी के साथ। औरंगजेब का पर्सनल लाइफ भी काफी प्राइवेट था और वो फैमिली के लिए अपना कमिटमेंट काफी स्ट्रॉन्ग रखता था। ये फैमिली लॉयल्टी का एस्पेक्ट उसकी डिसीजंस में रिफ्लेक्ट होता था, लेकिन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल प्रेशर्स उसे कभी-कभी थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देते थे। औरंगजेब की रेन की एक और खास बात यह थी कि उसका फोकस अपने एम्पायर को कंट्रोल करना था, लेकिन इकोनॉमिक डिक्लाइन और मिलिट्री एग्जॉशन की वजह से एम्पायर काफी वीक हो गया। वो अपने रूल के एंड तक अपने एक्सपेंशन में ही बिजी रहा, जबकि इंटरनल रिवोल्ट्स जैसे कि मराठा रिबेलियन और राजपूत ऑपोजिशन उसके एम्पायर को तोड़ रहे थे। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन शुरू हुआ, उसके रूट्स को समझना आसान है। औरंगजेब ने जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसीज इंप्लीमेंट की थी, उन्होंने कुछ जगह पे एम्पायर को एक यूनिफाइड फोर्स बना दिया था, लेकिन दूसरी तरफ ये उन्होंने अपने रूल को पॉलिटिकली और सोशली काफी अनस्टेबल बना दिया था। औरंगजेब की लेगेसी अभी भी काफी डिबेटेड है। क्या वो एक रिलीजियस जेलिट था या फिर एक एम्पायर का प्रोटेक्टर जिसे अपने फेथ को इम्प्लीमेंट करने का बस एक तरीका मिला? हिस्ट्री के हर फेज में उसकी लीडरशिप को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा गया है। कुछ उसे एक क्रूअल और इंटॉलरेंट रूलर के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ उसे एक डिसिप्लिन और विजनरी लीडर के रूप में। मगर जो भी हो, उसकी लीडरशिप का एक चीज सभी को समझ आता है, वो था एक स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिन्ड लीडर जो अपनी बिलीव्स के साथ एम्पायर को कंट्रोल करता था। औरंगजेब के डिसीजंस ने मुगल एम्पायर को एक टर्निंग पॉइंट पे ला दिया था, जहां से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था। औरंगजेब जिसका रूल एम्पायर की पुरानी ग्लोरी को प्रिजर्व करने का था, लेकिन जो अल्टीमेटली एम्पायर के डिक्लाइन का कारण बना। उसका रेन एक ऐसे पीरियड की शनाख्त है जब मुगल एम्पायर अपनी पावर और एक्सपेंशन के पीक पे था, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से उसका डाउनफॉल भी इनेविटेबल हो गया। औरंगजेब का नाम हिस्ट्री के पेजेस में हमेशा डिबेटेड रहेगा, पर एक बात तो है, उसका इन्फ्लुएंस और उनके डिसीजंस का इम्पैक्ट हमेशा के लिए मुगल हिस्ट्री में मार्क छोड़ चुका है।